हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाइड्रा नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल आज के समय में इंसान की एक अहम ज़रूरत बन चुका है। इनकी आवश्यकताएं हर रोज़ बढ़ती हैं और यह बात भी सच है कि जैसे जैसे इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनकी कीमत भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। और भारत में तो इनकी कीमत अब आसमान छूने लगी है। भारत में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के आसपास पहुंच गई है और आने वाले समय में इनके दाम और भी ज़्यादा होंगे। भारत में पेट्रोल का उत्पादन नहीं किया जाता है और इस वजह से इसे दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि मंगवाया जाता है। और इस वजह से इस पर ले आने का जो खर्च आता है और आम जनता तक पहुंचते पहुंचते इस पर कई सारे टैक्स लग जाते हैं, जिस कारण से ये पेट्रोल हमें इतना महंगा मिलता है। हमारे देश भारत में तो पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पानी से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है। बता दें कि जिस स्पीड से हम पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह इन्हें कंज्यूम करते रहें तो आने वाले समय में करीब 40 सालों में ख़त्म हो जाएंगे। ज़मीन के नीचे पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें धरती पर लिमिटेड हैं। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे इनके दाम लगातार बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन ये पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है? पेट्रोलियम ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। तो सवाल ये आता है कि यह तेल ज़मीन के अंदर कैसे बना। दोस्तों, आपको बता दें कि लाखों हज़ारों साल पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु ज़मीन के अंदर पृथ्वी पर आए विनाश के कारण दब गए और बहुत ज़्यादा दबाव और गर्मी के कारण यही मृत्यु पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। इसके बाद इंसान ने ज़मीन और समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडार का पता लगाया और समुद्र की चट्टानों से इस काले तरल पदार्थ निकालना शुरू कर दिया। बता दें कि ऐसे बिल्कुल नहीं है कि इसे सीधे धरती को खोदकर निकाल लिया जाता है। ये अपने प्योर फॉर्म में ही होते हैं, यानी कि ज़मीन से शुद्ध पेट्रोल और डीजल नहीं निकलता है, बल्कि ज़मीन से पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोल हमें काले और गाढ़े तरल के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। बता दें कि पेट्रोल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, इसमें से कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इस तेल में पेट्रोल, नेफ्थ, केरोसिन, डीजल, मोम, पीट जैसी चीज़ें होती हैं। इसके बाद इस कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को साफ़ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है, जिन्हें पेट्रोल रिफाइनरीज कहा जाता है। इसके बाद इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डाला जाता है और गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में मौजूद चीज़ें अलग अलग पाइपों द्वारा निकलती हैं। इस तरह पेट्रोलियम का एक हिस्सा हमें पेट्रोल के रूप में मिलता है। कच्चे तेलों को अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है और वे वेपोराइज्ड होता है, जिससे अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे 260 डिग्री सेल्सियस पर उबालने से डीजल मिलता है, 180 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन मिलता है यानी कि मिट्टी का तेल, और 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा कच्चे तेल और भी कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मूंग, ग्लिसरीन, पेरिस वैक्स और डामरा। पेट्रोल को निकालने के बाद इससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। साथ ही इसकी टेस्टिंग भी होती है। इसमें ये देखा जाता है कि ये कितनी ऑक्टाइन का पेट्रोल है और फिर इसे पेट्रोल पंप पर भेज दिया जाता है।